हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। ये वीडियो सिर्फ घर रेनोवेशन का नहीं बल्कि एक होम मेकर के पेशेंस, प्लानिंग और स्ट्रगल का है। इस घर को रेनोवेट होने में पूरे 4 महीने लगे थे और सबसे बड़ी बात, इसी घर में रहकर रेनोवेशन करवाना पड़ा था। रेनोवेशन के दौरान कुछ क्लिप्स मैंने सिर्फ मेमोरी के लिए शूट किए थे। उस वक्त सोचा भी नहीं था कि एक दिन इन सब को जोड़कर मैं अपनी पूरी जर्नी याद कर पाऊंगी। फिर लगा क्यों ना इस वीडियो के जरिए उन लम्हों को एक बार फिर से जी लिया जाए, क्योंकि ये सब पिछले साल बिल्कुल इसी विंटर के टाइम हुआ था। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मैंने अपने नए किचन में पहली बार कुकिंग स्टार्ट की थी और आज देखते ही देखते फिर से संक्रांति आने वाली है। इसलिए आज का वीडियो मेरे घर की नहीं, मेरी एक यादगार जर्नी की कहानी है। रेनोवेशन स्टार्ट होने से पहले घर के सारे सामान को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। टेलीविज़न जो वॉल पर हैंग था उसे मैंने अच्छे से कपड़ों और न्यूज़पेपर से कवर किया ताकि धूल और डैमेज से सेफ रहे। सोफ़ा और टेबल को भी ओल्ड बेडशीट से कवर कर दिया। ये छोटी सी प्लानिंग रेनोवेशन के बाद बहुत काम आती है। साथ ही टीवी यूनिट को भी न्यूज़पेपर से अच्छे से कवर कर दिया। लिविंग रूम की पुरानी वुडन विंडो को हटाकर जब हमने ग्लास स्लाइडिंग विंडो लगाने का प्लान किया तो सबसे पहले उस पुरानी विंडो को रिमूव करवाया। उसके बाद थोड़ा सा सिविल का काम हुआ और विंडो की बाउंड्री वॉल में हमने ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन लगवाया। जब सीमेंट का काम हो गया तो 2 दिन तक उस पर वाटरिंग जरूरी थी ताकि काम मजबूत रहे। लेबर आने से पहले ही मैं रोज इस वॉल की वाटरिंग कर लेती थी। सच बताऊं तो मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता था, जैसे मैं सिर्फ पानी नहीं अपने सपने को संभाल रही हूँ। शायद इसीलिए एक होम मेकर के लिए घर सिर्फ दीवारों का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो उसका अपना हिस्सा बन जाता है। सच बताऊं तो रेनोवेशन इजी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जिस घर में काम चल रहा था उसी घर में मैं रह भी रही थी। एक तरफ डेली की परेशानी, धूल, शोर, सामान इधर उधर, और दूसरी तरफ नए घर का सपना। हस्बैंड जॉब के लिए दूसरे शहर में रहते हैं तो रेनोवेशन के समय सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ा। बैल्कनी को हमने यूटिलिटी एरिया में कन्वर्ट करने का डिसीजन लिया। वॉशिंग, स्टोरेज और डेली काम के लिए ये स्पेस बहुत यूज़फुल बन गया। होम मेकर के लिए घर का हर कॉर्नर प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हस्बैंड अपने जॉब के लिए दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए वो रेगुलर यहाँ रह नहीं पाए। इन 4 महीनों में वो सिर्फ 2 बार ही विजिट कर पाए। इस वजह से घर का रेनोवेशन से जुड़े ज़रूरी डिसीजन मुझे ही लेने पड़े। कभी परेशानी हुई, कभी थकान, लेकिन फिर भी मैं जानती थी ये सब मेरे सपने के लिए है। जब कॉरिडोर एरिया में टाइल लग रहे थे तब मैं यहीं खड़ी होकर काम को ध्यान से देख रही थी। मुझे लगता था हर लाइन सीधी हो, हर कॉर्नर सही लगे। इसी ख्याल में मैं मिशन को गाइड करती रही। शायद इसीलिए जब काम खुद अपनी आंखों के सामने होता है तो घर सिर्फ बनाया नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। होम मेकर सिर्फ घर संभालती नहीं, प्लानिंग और डिसीजन भी लेती हैं। कॉरिडोर एरिया के बाद अब बेडरूम का काम शुरू हुआ। वार्डरोब और टीवी यूनिट को कारपेंटर्स पूरी डेडिकेशन के साथ बना रहे थे और मैं हर चीज़ को ध्यान से देख रही थी। कभी कुछ पूछ लेती, कभी बस काम को समझ लेती। अंदर ही अंदर एक खुशी भी थी, क्योंकि मुझे पता था अब नया वार्डरोब मिलेगा जहां मैं सब कुछ और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। एक होम मेकर के लिए ये सिर्फ फर्नीचर नहीं होता, ये डेली लाइफ को आसान बनाने का एक नया तरीका होता है। पर जैसे जैसे वार्डरोब बनते जा रहे थे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ते जा रही थी, क्योंकि अब बारी थी उनके लिए लेमिनेट और हैंडल सेलेक्ट करने की। इनका सिलेक्शन भी बिल्कुल आसान नहीं था। कौन सा कलर किस रूम में सूट करेगा,
लाइट के साथ कैसा लगेगा, ये सब सोचना पड़ता था, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी मेरी थी और मैं चाहती थी कि हर रूम अपनी अलग पहचान रखे। शायद इसीलिए ये डिसीजन थोड़ा मुश्किल था, पर दिल के बहुत करीब भी। और जब भी कोई वार्डरोब बनकर रेडी होता तो कारपेंटर सबसे पहले मुझे बुला लेते। आप देखिए शेल्फ्स की हाइट्स सही है या नहीं, हैंगर की जगह ठीक लग रही है या नहीं, हर छोटी बड़ी चीज़ मुझसे पूछकर ही तय होती थी। सच बताऊं तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यहीं समझ आता है कि एक होम मेकर का एक्सपीरियंस घर बनाने में कितना ज़रूरी होता है। अब धीरे धीरे रिनोवेशन का काम प्रोग्रेस में आ गया और फॉल सीलिंग का काम स्टार्ट हो गया। सच बताऊं तो इन वर्कर्स का एक्सपीरियंस और स्टेमिना हर एक का लेवल अलग ही था। इतनी एनर्जी के साथ काम करते थे कि कभी कभी उन्हें देखकर मुझे भी हिम्मत आ जाती थी। लगता था जैसे सिर्फ घर नहीं, हम सब मिलकर अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि ये सपना पूरा हो सके। जब घर का हेवी काम खत्म होने लगा तब धूप में वुडन डोर की पॉलिश शुरू हुई। पेंटर धीरे धीरे दरवाजों पे रंग चढ़ा रहे थे और मैं बस खड़ी होकर देख रही थी। कभी कुछ पूछ लेती, कभी बस खामोशी में ही समझ लेती। शायद इसी तरह घर अपनी फाइनल शेप लेता है, जब हर काम में थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा दिल लगता है। जब पुराने किचन में रेनोवेशन का काम चल रहा था तब मैं अपने न्यू यूटिलिटी एरिया में ही कुकिंग करती थी। जगह कम थी, सामान लिमिटेड था, पर फिर भी घर का खाना रुकना नहीं था। एक होम मेकर के लिए चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, घर का रूटीन चलता रहता है। शायद इसीलिए ये पल थोड़े मुश्किल थे, पर मुझे स्ट्रॉन्ग भी बना गए। इस पूरे रेनोवेशन प्रोसेस में प्रखर ने भी इस जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय किया। कभी कारपेंटर के साथ फेविकोल लगाकर लेमिनेट पेस्ट करता तो कभी पेंटर के साथ लैडर पर सबसे ऊपर चढ़ जाता। प्रखर को छुट्टी वाले दिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती थी कि वो इन वर्कर्स भैया लोगों के साथ और ज़्यादा टाइम बिता सके। इन कामों में उसे बहुत मज़ा आता था, शायद इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं, एक नया एक्सपीरियंस था। उसकी हंसी और क्यूरियोसिटी देखकर मुझे लगता था ये रेनोवेशन सिर्फ घर को नहीं, यादें भी बना रहा है। प्रखर की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए जहाँ थोड़ी सी जगह मिलती वहीं एक टेम्परेरी स्टडी टेबल सेट कर देती थी। और विंटर की वजह से जब ऑनलाइन क्लासेस हुई तो घर के जिस कोने में थोड़ी सी जगह मिली वहीं से उसकी क्लासेस चलती रहीं। और सबसे बड़ी बात, इन पूरे 4 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब प्रखर ने ऑफलाइन या ऑनलाइन स्कूल मिस किया हो। शायद इसी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट था कि लास्ट ईयर उसे स्कूल में फुल अटेंडेंस अवार्ड भी मिला। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। घर बनते रहे पर बच्चों का फ्यूचर रुकना नहीं चाहिए। सच बताऊं तो लास्ट तक आते आते घर पूरी तरह से फैक्ट्री में बदल चुका था। हर तरफ टूल्स, धूल, मिट्टी और सामान, समझ ही नहीं आता था कि चलना कहाँ से है। एक ही टाइम पर कारपेंटर भैया, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, टाइल वाले भैया और फ्लोर घिसाई वाले भैया सब काम में लगे हुए थे और इन सब को संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी। पर शायद यही होता है जब एक घर सिर्फ बनता नहीं बल्कि नया जन्म लेता है। और फिर वो वक्त भी आ गया जब मेरा किचन अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला था। किचन के लिए हर ड्रॉर, हर ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद स्टोर में जाकर सेलेक्ट किया, क्योंकि एक होम मेकर के लिए ये सिर्फ स्टोरेज नहीं होता, ये उसके हर दिन की प्लानिंग होती है। मैं इन सब को देख रही थी और सोच रही थी कि कौन सा काम कहाँ आसान होगा ताकि घर चलाना और भी सिंपल बन सके। क्योंकि किचन सिर्फ जगह नहीं होती, ये एक होम मेकर का दिल होता है। स्टोरेज, कलर, यूजिबिलिटी और हर चीज़ को सोच समझ कर चूज किया। और अब मेरा बेडरूम भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका था और मन में एक अलग ही खुशी थी। लग रहा था जैसे घर धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। और इसी बीच किचन में चिमनी इंस्टॉल हो रही थी। हर छोटी डिटेल के साथ मेरा सपना और भी क्लियर होते जा रहा था। और फिर वो शुभ दिन भी आ ही गया, 14 जनवरी, मकर संक्रांति। शुभ मुहूर्त में मैंने अपने नए किचन में पहली बार कुकिंग स्टार्ट करने का फैसला किया।
सबसे पहले मैंने इस नए हॉब पर स्वास्तिक बनाकर पूजा की, दिया जलाया और माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम किया कि उनकी कृपा इस किचन में हमेशा बनी रहे। सच कहूँ तो इस पल मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है या कोई सपना, क्योंकि ये वही किचन था जिसका मैंने सालों से सपना देखा था। उस पल सबसे पहले मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने हस्बैंड का, जिनकी वजह से मेरा ये सपना आज हकीकत बन पाया। पहली रेसिपी के लिए मैंने खीर बनाई, क्योंकि हर शुभ शुरुआत में कुछ मीठा होना ज़रूरी होता है। 4 महीने की थकान और सारी परेशानियां उस एक पल में ख़त्म हो गईं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सपना सच होता है, बस सब्र और मेहनत चाहिए। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक किचन नहीं है, ये मेरे सपनों, मेरी मेहनत और एक होम मेकर के विज़न का रिज़ल्ट है। अगर आप भी किसी मुश्किल फेज़ में हो तो बस इतना याद रखिए, हर इंतज़ार का फल मीठा होता है। नए घर की इस शुरुआत को सुख, शांति और समृद्धि से भरने के लिए हमने सत्यनारायण पूजा भी करवाई। और सबसे अच्छी बात कि उस दिन बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा भी था। इतने महीनों की मेहनत, इंतज़ार और सब्र के बाद ये पल बहुत ही शांत और सुकून भरा था। फूलों से सजा हुआ घर, मंत्रोच्चार की मधुर आवाज़ और परिवार और बंधु बांधवों के साथ ये पूजा सिर्फ एक विधि नहीं बल्कि भगवान के प्रति शुक्रिया थी। बोलिए सची पुरंदराभ्याम स्वाहा, इष्ट देवता को स्वाहा, कुल देवता को स्वाहा। कुल देवता का नाम बोलिए। सुखी बसे संसार में, दुखिया रहने कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होई। हमने प्रार्थना की कि इस घर में हमेशा सुख, स्वास्थ्य और प्यार बना रहे और हर काम में भगवान का आशीर्वाद हो। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद और भंडारे के साथ ये घर सच में एक पूरा पारिवारिक घर बन गया। ये पल हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यहीं से हमारे नए सफ़र की शुरुआत हुई। आज जब मैं अपने इस पूरे घर को देखती हूँ तो सिर्फ दीवारें या डिज़ाइन नहीं दिखता, बल्कि एक पूरी जर्नी याद आ जाती है। इस जर्नी में मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने कॉन्ट्रैक्टर और उनकी पूरी टीम को। कारपेंटर भैया हों, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, टाइल वाले भैया या फिर सिविल वर्क की टीम, सब ने पूरे दिल से काम किया। छोटी से छोटी चीज़ भी मुझसे पूछकर की, हर काम में पेशेंस और रिस्पेक्ट दिखाई। सच बताऊं तो इन 4 महीनों में हम सिर्फ काम के लिए ही नहीं, एक फैमिली जैसे हो गए थे। आज जो ये घर इतना सुंदर और फंक्शनल बना है, उसके पीछे इन सब की मेहनत, डेडिकेशन और टीम वर्क है। दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सपने को हकीकत बनाने के लिए। सपने अकेले कोई पूरा नहीं करता, उनके पीछे बहुत से हाथ और दिल जुड़े होते हैं। चार महीने बाद जब काम पूरा हुआ तो लगा जैसे सपना सच हो गया हो। पुराना घर लेकिन नई सोच और नया फील। रेनोवेशन से जुड़ी ये पूरी जर्नी मुझे ये सिखाती है कि होम मेकर सिर्फ घर संभालती नहीं, वो घर बनाती हैं। अगर आप भी किसी रेनोवेशन या स्ट्रगल से गुजर रहे हों तो बस इतना याद रखिए, थोड़ा सा सब्र बहुत बड़ी खुशी लाती है। और इसी के साथ हम इस रेनोवेशन जर्नी को यहीं पॉज करते हैं। घर धीरे धीरे अपनी नई पहचान ले रहा है और हर कॉर्नर में एक फ्रेश बिगनिंग महसूस होती है। उम्मीद है ये रेनोवेशन गाइड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप भी कभी रेनोवेशन प्लान करें तो ये छोटी छोटी बातें आपके काम आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नया कॉर्नर और घर से जुड़ी कुछ और रियल बातों के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।